अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब पर परमेश्वर की कृपा हो। आज का विषय है हमारा सृष्टिकर्ता पार्ट 2, परमेश्वर या सृष्टिकर्ता की पहचान। बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए और ना ही अपनी मर्जी से हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के घर पैदा हुए। जिस चीज को हमने मेहनत करके हासिल नहीं किया, उस चीज का गर्व कैसा? इंसान गोरा है या काला है, कितना लंबा होगा, ये खुद तय नहीं करता। ये उसके जीन्स या माँ बाप या हेरिडिटी के वजह से होता है। और किसी धार्मिक ग्रंथ को पूरा पढ़े बगैर बस कहा सुनी हम किसी को कैसे बुरा कह सकते हैं? इंसान चाहे कोई भी हो, उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको इस धरती पर किसने भेजा, वो कौन है और उससे क्या चाहता है। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में, जिसका विषय था भाषा और धर्म, हमने ये समझा कि सारी भाषाएं परमेश्वर या अल्लाह की निशानियां हैं और परमेश्वर को हम किसी भी भाषा में कोई भी खूबसूरत नाम से पुकार सकते हैं, जैसे परम ब्रह्मा, अल्लाह या परमेश्वर या गॉड या यहोवा। और वेद और कुरान के माध्यम से हमने ये समझा कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है। उसने लोगों के मार्गदर्शन के लिए, इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अलग अलग जमानों में या अलग अलग युगों में, अलग अलग भाषाओं में अपने दूत या पैगंबर या ऋषियों के माध्यम से ज्ञान भेजा लोगों की जबान में। और सारे ईश्वरी ग्रंथ का सार भी एक ही है। जैसे वेदों का सार है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नह न नास्ते किंचन, इसी तरह कुरान का सार या कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इन दोनों में सिर्फ भाषा का अंतर है। आज हम ग्रंथों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर किसको कहते हैं और वो कैसा है। परमेश्वर हमेशा से है, उससे पहले कोई नहीं। उसको अजन्मा भी कहते हैं, यानी उसका कोई माँ बाप नहीं। अथर्ववेद कांड नंबर 10 सूक्त नंबर 8 और मंत्र नंबर 32 में आया है, न ममार न जीर्यति, जिसका मतलब यह है ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है ना वो बूढ़ा होता है। ये गुण जो है ये आपको सृष्टि में नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर सूरज देख लीजिए या इंसान देख लीजिए। सूरज एक सितारा है, वो हमेशा से नहीं था। केमिकल रिएक्शन से वो बनता है और उसकी आयु कुछ लाख साल या कुछ करोड़ साल है, फिर वो खत्म हो जाता है। इसी तरह इंसान देखिए, आज से 200 साल पहले कई सारे इंसान थे, वो अब नहीं है। इंसान जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, वो बूढ़ा होता है और मर जाता है, जबकि परमेश्वर को मृत्यु नहीं आती। सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सिर्फ परमेश्वर या अल्लाह बाकी रहेंगे। आपकी कोई भी नाम ले सकते हैं। इसी तरह परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। कुरान में इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन खदीर कहा गया, यानी वह हर चीज पर कुदरत रखता है। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं, मगर सारी सृष्टि को उसकी जरूरत है। इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है, वो नहीं खाए तो कमजोर हो जाएगा। उसको बीवी की जरूरत पड़ती है, उसको बच्चों की जरूरत पड़ती है। उसको बच्चे इसलिए चाहिए ताकि जब वो बूढ़ा हो जाए कोई इसका देख रेख करे या उसका खानदान चले। परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर ना ही दिशा में और ना ही काल में सीमित है, वो असीम है। दिशा में सीमित होने का मतलब, उदाहरण के तौर पर मुझको देखिए, मैं यहाँ अपने घर पर हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, ना ही बाजार में हूँ, ना अमेरिका में हूँ, ना ही जापान में हूँ, तो मैं दिशा में सीमित हूँ। और इसी तरह मैं काल में भी सीमित हूँ। मेरा एक जन्मदिन है और मैं एक दिन मर जाऊंगा, तो मैं काल में सीमित हूँ। इसी तरह जितनी भी सृष्टि है वो काल में सीमित है। परमेश्वर असीम है, वो ना तो दिशा में सीमित है और ना ही काल में सीमित है। परमेश्वर के कई सारे गुण हैं। उसको दयालु और करुणा में भी कहते हैं। कुरान में उसको रहमान और रहीम कहा गया, यानी बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला। परमेश्वर का एक और गुण है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 और मंत्र नंबर 3 में आया है,
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादिशा, यानी परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उसके नाम का बड़ा यश्य है। आमतौर से प्रतिमा का मतलब मूर्ति का लिया जाता है। प्रतिमा का एक और मतलब है किसी चीज का पूर्ण उदाहरण होना। अंग्रेजी में उसको कहा जाएगा टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। उदाहरण के तौर पर महर्षि पतंजलि को योग की प्रतिमा कहते हैं, यानी महर्षि पतंजलि योग के पूर्ण उदाहरण हैं। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब यह होगा परमेश्वर का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। देखिए, ये मोबाइल है, ये एक मोबाइल है, मगर ये एक ऐसा है, इस जैसे कई सारे मोबाइल हैं। और परमेश्वर वो एक ऐसा है, उस जैसा कोई नहीं। कुरान में उसके बारे में ये कहा गया, लैसका मिस्लिही शय, उस जैसे होने का कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। यानी उस जैसा कोई है नहीं, तो उदाहरण आपको कहां से मिलेगा। तो आज हमने ये समझा कि परमेश्वर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ना ही वो बूढ़ा होता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की जरूरत नहीं, सबको उसकी जरूरत है। और ना वो दिशा में सीमित है, ना ही काल में सीमित है। जब आप सृष्टि को देखेंगे आपको ये गुण नहीं मिलेंगे। तो इन गुणों के माध्यम से हम परमेश्वर या सृष्टिकर्ता और सृष्टि में फर्क कर सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में या जहन में ये बात आती होगी कि अगर परमेश्वर या हमारा सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान है, क्या वो इंसान के रूप में इस धरती पर आ नहीं सकता? आपके विचार इस विषय पर क्या हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहे इस विषय पर अधिकतर जानकारी के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।